हम अमलन क्या कर रहे हैं? आए दिन फॉरेन नेशनल मारे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खत्म है, मुल्क में तवाइफुल मलूकी है। इस ऐवान को सोचना चाहिए, अगर ये जंग सिर्फ फौज के लड़ने की होती तो ये लड़ चुके होते। पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तानियों की जंग है। तो लिहाजा इस ऐवान की वसातत से मेरी गुजारिश है, ये 1 मिनट की खामोशी और ये आए दिन बैरून मुल्क जो लोग आके इधर यहाँ पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देते हैं, ये लाशें भेजने, इसका कोई अमली तदारुक करो। जिस तरह पोलियो को फाइट कर रहे हैं, इसी तरह दहशतगर्दी को हमें फाइट करना चाहिए। थैंक यू स्पीकर। अपना नूर आलम साहब। फिर भी हराऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। डरो मैं खड़ा हूँ, मैं मैदान पे खड़ा हूँ, मैं आप लोगों से बात ये है जनाब स्पीकर यहाँ पे आप महंगाई के खिलाफ बात करें, और अगर इनको कोई फिक्र है 45 का फॉर्म भी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में दे के, 47 का भी दे के, 48 भी दे के, 49 भी दे के, और उसके बाद अगर ये रोना धोएंगे, ये सारी उम्र इनका काम यही है। दारा अपने मुल्क के लिए सोचो, खाली एक बंदे के लिए सोच नहीं करो। आप नहीं आप समझाएं अपने लोगों को, ये गलत बात है, ये आप लोगों की गलत बात है। सर जनाब स्पीकर जी, मुझे अफसोस ये होता है कि पेट्रोल महंगा हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई, बिजली लोड शेडिंग होती है, किसी ने परवाह नहीं की, खाली एक ही बंदे का और एक ही चीज का फिक्र है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमें इनामुल्लाह साहब और 1 पॉइंट एजेंडा हैं। लकी मरवत में सन 1993 से 1993 से एक कांग्लोमरेट है सीमेंट इंडस्ट्री की, लकी सीमेंट नाम से पहचानी जाती है। लकी सीमेंट 1993 से ऑपरेशनल हुई और अभी तक जो डिविडेंड में ये दिखाते आए हैं, अरबों से ज़्यादा यानी बिलियंस में इन्होंने डिविडेंड दिखाए हैं, इनकम है। 1993 से लेकर 2024 तक CSR की मद में, सरफेस रेंट की मद में और रॉयल्टी की मद में लकी सीमेंट ने लकी के अवाम को एक दीला तक नहीं दिया है। और इसके खिलाफ लकी के अवाम से रापा एहतजाज हैं। इन्होंने एक अस्पताल खोला, वेलफेयर हॉस्पिटल, वो भी कराची में। 5000 इनके एम्प्लॉइज़ हैं और जो स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास 44 एम्प्लॉइज़, वो भी गार्ड्स वगैरह, वो लकी मरवत से हैं। बकाया सारे दीगर अजला या सूबों से लगाए गए हैं। मेरी इस्तदा ये है कि ये जो अवाम बेटी हैं धरना दिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है, अगर इस हवाले से कोई रिपोर्ट तलब कर ले कि क्यों कर कानून को एडहेयर नहीं किया जा रहा। CSR में 5% इन्होंने अपने डिविडेंड्स में से इलाके के लोगों को देनी है। न कोई एक स्कूल बनाया, न एक सड़क बनाई, बल्कि उल्टा ये है कि वहाँ पत्थर काटने से और पहाड़ों को काटने से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैल चुकी है। शेख बदीन का पहाड़ है, तकरीबन आधा किलोमीटर ये काट गए हैं इन सालों में कालिया। नेचुरल ब्यूटी भी हमारे इलाके की ख़राब हो रही है, रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। ऊपर से जो सड़कें सूबाई हुकूमत बना लेती है, उन सड़कों पे हेवी ट्रॉलर से ये सीमेंट ले जाते हैं, सड़कें 2 माह में बैठ जाती है। तो लिहाजा ये मेरी इस्तदा है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री से कि CSR बाइंडिंग है और इसी तरह सरफेस रेंट देना और रॉयल्टी देना, इसका ताल्लुक जो है थोड़ा बहुत प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बनता है, लेकिन मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेडरल जो इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है वो उनसे रिलेट कर। थैंक यू सो मच। नाउ ये मैं समझता हूँ इनको कोई होश हवास भी नहीं है इनका। मैं समझता हूँ कि ये अवाम का अगर मैंडेट लेके आते तो ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल होते। ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। खुदा की कसम सर, मैं अभी सीधा गांव से आ रहा हूँ,
परसों मैं गया हूं सर एक जगह फाता देने के लिए, काड़ती के पास, वहां काफी लोग काश्तकार बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा कैसे गंदम बेच रहे हो? आखिर जी हम तो 6,000 रुपए की ले रहे हैं जी। यार क्यों झूठ बोलते हैं कौम के साथ, अवाम के साथ, इस हाउस के सामने? आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी हुकूमत की कोई नुक्ता नजर नहीं है। आपने खुद कहा है कि हम नहीं खरीद नहीं सकते, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने जो गंदम इंपोर्ट की है, और मौजूदा हुकूमत ने भी सर 70 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये कौन गद्दार है जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ काश्तकारों का हक छीना है, उनके बच्चों की ग़िज़ा छीनी है? अगर कोई शामिल होगा तो उनका अवाम गिरबान पकड़ेंगे। ये हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। अभी तो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? मुझे अफसोस होता है, मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है, बात करके चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल ही जी सवाल रोना आता है हमें खुदा की कसम। सवाल जमींदार का बेटा है, वकील बन गए हो तुम यार, तुम हक की बात तो करो। अब मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हाउस को, जी मेरे साथ आए। मियां रियाज हुसैन पीरजादा बैठा है, जमींदार का बेटा है, जमींदार है वो बैठा है, हमारे बैठे हैं भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सवाल कीजिए। जमींदारों की औलाद बैठे हैं, रशीद अकबर खान निवानी बैठा है, सवाल खड़े होकर कीजिए। यहाँ कह दे कि यहाँ पंजाब में गंदम अभी खरीदारी शुरू नहीं हुई। अमीर मुकाम बैठा है, अमीर मुकाम तो पहाड़ी इलाके के वहां गंदम नहीं होती। तो ये जुल्म, मेरा कहने का मैं सर क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पीकर साहब इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिसने ज्यादती की है, उनको करारवा की सजा दी जाए। जी